वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक बार फिर से भारतीय डिफेंस कंपनियां कमाल करने लग गई है। कई बार ऐसा ही देखा गया है कि अचानक से रिटर्न बनना काफ़ी कम हो जाता है, जैसा कि पिछले साल में हुआ था। लास्ट के कुछ समय से डिफेंस से रिलेटेड जो भी फंड्स थे, परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर चल रहा था। बहुत सारे निवेशक निवेश करके परेशान हो गए थे कि अब करें तो क्या करें। लेकिन जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है, मेरे हिसाब से हर कोई निवेशक काफ़ी खुश होगा। आज निफ्टी इंडिया डिफेंस की बात करेंगे कि ये फंड कैसा है और किस हिसाब से ये काम कर रहा है, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे इसका निवेश किया जाता है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। काफ़ी समय से ठंडा पड़ा था, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे निवेश करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो आज पूरा डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा ये फंड है, कैसा ये इंडेक्स है और ये कैसे काम करता है। देखिए, निफ्टी इंडिया डिफेंस, अभी इसमें स्टॉक्स का सिलेक्शन होता कैसे है। इतना बड़ा मार्केट है लेकिन डिफेंस वाली कंपनियां काफ़ी कम है, जैसा कि आपको पता भी होगा। जिस कंपनी का टोटल रेवेन्यू यानी जो भी कमाई है उसका अगर 10% डिफेंस से आ रहा है, ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। यानी मिनिमम उसका राजस्व 10% डिफेंस से आना चाहिए, उसके बाद ही उस कंपनी में निवेश करने का डिसीजन लिया जाता है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का उद्देश्य उन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो मोटे तौर पे रक्षा विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी डिफेंस वाली कंपनियों में जो निवेश करते हैं और जिसमें जो राजस्व आता है मोटे तौर पर डिफेंस से आता हो। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स से पात्र बुनियादी उद्योगों का हिस्सा बनाने वाले स्टॉक या वे जो रक्षा उद्योग से कम 10% राजस्व प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला है कि 10% उनकी जो इनकम है, कंपनियों की जो इनकम है डिफेंस से आनी चाहिए। तो ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया जाता है। ये जो इंडेक्स है ये NSE तैयार करती है और जो कोई भी कंपनी नया इंडेक्स लेके आती है वो इसी को फॉलो करती है। इंडेक्स में शामिल होने के लिए पात्र है और उन्हें 6 महीने के औसत फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुना जाता है। यानी जहाँ पे शेयर्स अवेलेबल हो, फ्री फ्लोट का मीनिंग वही होता है कि जहाँ पे पूरी तरह से अवेलेबिलिटी हो शेयर्स की। इंडेक्स में स्टॉक का भार उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आधारित है। स्टॉक का भार 20% पर सीमित है, यानी जो इसकी जो लिमिट तय की गई है 20% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एक कंपनी के अंदर। पोर्टफोलियो आप देखिए किस हिसाब से इसका इंडेक्स का डिज़ाइन किया जाता है। मेथडोलॉजी, पीरियडिक कैप्ड फ्री फ्लोट। अभी ये फ्री फ्लोट का मैंने नीचे मीनिंग दिया है। फ्री फ्लोट से तात्पर्य उन शेयरों से है जो बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए आसानी से उपलब्ध है, यानी जो शेयर्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिनका बाइंग सेलिंग आसानी से हो जाता है। इसमें आमतौर पर प्रमोटर की होल्डिंग, सरकार, रणनीतिक होल्डिंग और अन्य लॉक इन शेयर शामिल नहीं होते हैं, जो सामान्य तौर पर ट्रेडिंग के लिए बाज़ार में नहीं आएंगे। यानी जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं वही शेयरों में निवेश किया जाता है। यानी जो आसानी से अवेलेबल होता है ट्रेडिंग के लिए, फ्री फ्लोट, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
यानी जो यहाँ पे निवेश किया जाता है टोटल 18 शेयर में। काफ़ी छोटा सा पोर्टफोलियो है क्योंकि कंपनियाँ डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी कम है। लॉन्च डेट, ये इंडेक्स का जो लॉन्च डेट है 19 जनवरी 2022। बेस वैल्यू 1000 है। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम यानी डेली प्राइस अपडेट होता है। इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली, यानी 6 महीने में इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है बाजार की परिस्थिति के हिसाब से। अभी देखिए टॉप कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे इस फंड का निवेश किया जाता है, यानी इस इंडेक्स का जो एनएससी तैयार करती है कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे इसका निवेश किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देश की सबसे बड़ी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। 19.80 यानी मेजर इन्वेस्टमेंट इस फंड का यहीं पे किया जाता है। करीब 20% का निवेश है। टोटल मार्केट कैपिटल जितना भी पैसा आएगा उसका करीब 20%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL के नाम से जानी जाती है कंपनी 18.53 और सोलार इंडस्ट्रीज 16.02%, यानी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है केवल 3 कंपनी के अंदर ही हो जाता है। तीनों का आप टोटल भी मारोगे तो करीब 50% पहुंच जाता है, 50 से भी ज़्यादा हो जाता है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 9.37%, भारत डायनामिक्स 7.04% का इन्वेस्टमेंट, कोचिन शिपयार्ड 6.72%, डेटा पैटर्न्स 3.68%, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स 3.50, जेन टेक, आजकल ड्रोन का ज़माना है तो जेन टेक्नोलॉजीज उससे जुड़ी कंपनी है 3.22% का इन्वेस्टमेंट, और BEML 3.02%, यानी टोटल 10 जो ऐसी कंपनियां हैं जहां पे मेजर निवेश किया जाता है। अब बारी आती है कि इसका टोटल पोर्टफोलियो कैसा है जो 18 स्टॉक्स इसमें शामिल है। कंपनी के नाम दिए गए हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, BEML, भारत डायनामिक्स, यानी जो बची हुई कंपनियां हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, साइंट DLM, DCX सिस्टम्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टोटल जो 18 स्टॉक्स हैं उसके सब के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अभी डिफेंस की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हमारी कंपनियों को मिलने लग गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रिसेंट में जो वॉर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद में भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण डिफेंस का जो इंडेक्स है आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको पैसा हमेशा पेशेंस वाला ही लगाना है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल से ही आपने जो पैसा निवेश किया है वहाँ पे बढ़ोतरी दिखनी शुरू हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि 12 महीना, 6 महीना, 2-2 साल तक रिटर्न बनता नहीं है, लेकिन जब भी उस फंड का अच्छा समय आता है वहाँ पे काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो इनिशियली आपको मंदी देखने को मिलती है वो रिकवरी भी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गति से देखने को मिलती है। वैसा ही फिलहाल इस डिफेंस इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। जो निवेशक यहाँ से दूर हो चुके थे आज वो वापस ये सोच रहे हैं काश मेरा इस फंड में निवेश होता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार में कभी भी वन साइड कुछ भी नहीं चलता है। बाज़ार में उठापटक आज भी है और कल भी ऐसे ही बने रहना है। यानी आपने अगर खाली यही सोचा है कि मेरा पैसा हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये निवेश आपके लिए सही नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम भी हर समय बनी होती है, कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। तो आप जो भी निवेश करें काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपको बाज़ार की गिरावट से डर लगता है तो बेटर है कि आपका निवेश किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में किया जाए, ताकि बाज़ार की गिरावट का आप पे कुछ भी इम्पेक्ट ना पड़े। कुछ डोमेस्टिक इंडेक्स फंड है जो लॉन्च हुए थे, उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का एक है और दूसरा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का एक इंडेक्स फंड आया था। तो आपको अगर कोई भी निवेश करना है तो पेशेंस आपके पास में होना ज़रूरी है, ये माइंड में आपको सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।